आज हम शब्द और वाक्य पढ़ेंगे। शब्द और वाक्य कैसे एक दूसरे से अलग होते हैं। शब्द वर्ड को कहते हैं और वाक्य सेंटेंस को कहते हैं। जैसे जब दो वर्ण मिलते हैं तो उसके समूह से शब्द बनता है। जैसे न एक वर्ण है और ल एक वर्ण है, तो इन दोनों के मिलने से बना नल, तो नल एक शब्द हुआ। क म ल, यहाँ पे तीन वर्ण हैं, जैसे क म ल, इन तीनों के मिलने से बना कमल और ये एक शब्द बन गया। ठीक है, तो इसी तरीके से शब्द बनते हैं। और वाक्य किसे कहते हैं? शब्दों के समूह से वाक्य बनते हैं। जैसे हम कुछ शब्दों को एक साथ जोड़ के लिखें जिसका कोई अर्थ हो, तो उससे हम वाक्य बनाते हैं। जैसे हम नल शब्द से क्या वाक्य बना सकते हैं? नल से पानी गिरता है। तो ये सारे जब शब्द एक साथ जुड़ते हैं तो वो एक वाक्य बनाते हैं। यहाँ पे देखिए, दो या दो से अधिक अक्षरों के मेल से शब्द बनते हैं। जैसे छाता, ई म ल, उस पर बड़ी ई की मात्रा, तो ये बना इमली। तोता, नौका। इस तरीके से दो से अधिक अक्षरों या वर्णों के मेल से शब्द बनता है। यहाँ पे देखिए कुछ संयुक्त अक्षर दिए हुए हैं। जैसे म आधा क। आधा क हम कैसे लिखते हैं? क लिख के उसके नीचे हलंत देते हैं। म आधा क, फिर आ की मात्रा, तो ये क्या बना? मक्का। यहाँ पे हम आधा क इस तरीके से लिखेंगे। उसी तरीके से यहाँ पे आधा त है तो त के नीचे हलंत आ जाएगा। प आधा त, पूरा त और आ की मात्रा पत्ता। यहाँ पे आधा प है तो प के नीचे हलंत आएगा। उसके बाद य, आ की मात्रा ज, प्याज। यहाँ पे ल आधा है तो ल के नीचे हलंत आएगा, जिससे ये इसके आधे अक्षर को दिखाता है। उ आधा ल, पूरा ल और बड़े उ की मात्रा उल्लू। जब भी हम बच्चों को हिंदी पढ़ना सिखाएं तो साउंड बहुत क्लियर होना चाहिए बच्चों को। जहाँ पे बच्चों को छोटे ऊ बड़े ऊ में डिफरेंस पता चलना चाहिए, बच्चों को छोटी ई की मात्रा और बड़ी ई की मात्रा में डिफरेंस पता चलना चाहिए, जिससे बच्चों की मात्राओं की गलती कम होगी। यहाँ पे देखिए, अब वाक्य कैसे बनते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं। जैसे संजय, ये एक शब्द हुआ। पढ़ता एक शब्द हुआ, है एक शब्द हुआ। संजय पढ़ता है, यहाँ पे तीन शब्दों के मेल से एक मीनिंगफुल वाक्य बना। शीला एक शब्द है, गाना शब्द है, गाती शब्द है शब्द है। ये चार शब्दों के मेल से बना शीला गाना गाती है, ये एक वाक्य बना। यहाँ पे चिड़िया शब्द है, उड़ शब्द है, रही शब्द है शब्द है। ये चारों शब्दों के मेल से एक वाक्य बना, चिड़िया उड़ रही है। जब भी हम कोई वाक्य पूरा लिखते हैं, जब भी हम कोई वाक्य को लिखने के बाद हम उसके बाद पूर्ण विराम देते हैं। पूर्ण विराम हमें ये दर्शाता है कि हमारा वाक्य पूरा हो चुका है। अगर हम ये पूर्ण विराम नहीं देते हैं तो उससे पता चलता है कि हमारा वाक्य अभी पूरा नहीं हुआ है। इस चिन्ह को पूर्ण विराम कहते हैं। साधारण वाक्य के अंत में ये चिन्ह लगाया जाता है, इसे विराम चिन्ह कहते हैं। विराम चिन्ह के बारे में हम आगे और भी पढ़ेंगे। यहाँ पे हमें ये चिन्ह देखने को मिल रहा है, इसीलिए इस चैप्टर में विराम चिन्ह के बारे में बताया गया है।